हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस 2022 की वैकेंसीज फिजिकल एजुकेशन के लिए जो आई है उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके चेंज्ड पैटर्न के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आपको हेल्प करने वाली है, पिछली बार के एग्जाम में क्या कट ऑफ गई थी, क्या मेरिट गई थी, क्या क्या चीजें पिछली बार के एग्जाम में थी जो इस बार नहीं है। ये सारी चीजें हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें केवीएस की कि जो केवीएस है वो है क्या। तो केवीएस का फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और ये स्कूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये जो स्कूल्स हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल से क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के होते हैं। डे स्कूल्स होते हैं, यानी किसी भी तरह का रेजिडेंशियल स्कूल नहीं होता। और ऑल ओवर इंडिया 1245 स्कूल है। फिर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की क्या वैकेंसी निकलती है, तो एक ही वैकेंसी निकलती है। एक स्कूल में सिर्फ एक ही फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का टीचर होता है। वैकेंसी का जो नाम है वो है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पर आप जो चीज देखेंगे कि वैकेंसी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन यानी पीएनएचई के नाम से निकलती है। इसलिए कई लोग इसलिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसमें फिजिकल एजुकेशन की कौन सी वैकेंसी है। सो दैट इज पीएनएचई। टीजीटी ही ग्रेड होता है, लेकिन इस पोस्ट का नाम पीएनएचई रखा गया है। फिर बात करें कि इस बार आपको कितनी वैकेंसीज मिलती हैं, तो टोटल 435 वैकेंसीज जो है वो आपको मिल जाती हैं इस बार। जबकि अगर आप पहले कभी देखेंगे तो इतनी वैकेंसीज नहीं आई हैं फिजिकल एजुकेशन में। पिछली बार जो टोटल वैकेंसी थी वो सिर्फ 97 थी। तो इस बार जो वैकेंसी है वो 435 है, पिछली बार सिर्फ 97 थी। उस हिसाब से वैकेंसीज जो है वो काफी ज्यादा है। और पिछली बार जो है अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, तो 12,137 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। जबकि अगर हम इस बार की बात करें तो शायद ये जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। इस बार जो एस्पिरेंट्स है उनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अगर हम बात करें कि इसमें पे मैट्रिक्स क्या है, यानी आपको क्या पे स्केल मिलता है, तो लेवल 7 का पे स्केल है। किसी भी टीजीटी लेवल की आप जॉब के लिए जाएंगे, चाहे वो एनबीएस हो, या फिर वो केबीएस हो, या फिर वो डी ट्रिपल एस बी हो, यूपी टीजीटी हो, कहीं का भी टीजीटी, सब में आपका लेवल 7 मिलता है। ग्रेड पे 4600 होता है। बेसिक जो है वो 44,900 होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो आपको कितना भी कम एचआरए मिलेगा तो भी आपकी सैलरी जो है वो 58,000 से ऊपर ही ऑलमोस्ट होती है। 58,000 से 70,000 के बीच वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। फिर हम बात करें एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम एज मिलती है, यानी काफी सारे लोग जो है इसके अंदर आएंगे। इसलिए कंपटीशन जो है वो भी काफी सारे लोग उसमें रहेंगे। रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी 40 साल तक वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। ओबीसी एनसीएल में जो आते हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। वो 3 साल अगर है यानी 38 ईयर्स तक वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड फीमेल्स आपके लिए जो है ये 45 ईयर्स तक एलिजिबल है, यानी 45 साल भी अगर आपकी एज है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर बात करें कि आपको करना क्या है इसे अप्लाई करने के लिए। आज 5 दिसंबर 2022 को इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप www.kvsangathan.nic.in वेबसाइट पे जा सकते हैं। फिर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में काफी ज्यादा चेंज आया है पिछली बार से। पहले इसका पेपर पैटर्न जो था उसमें सिर्फ 150 नंबर का रिटर्न मार्क्स था। इंटरव्यू पहले भी 60 था, अभी भी 60 है, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन पहले इंटरव्यू में आपकी डेमो नहीं थी, इस बार डेमो को भी ऐड कर दिया है। एंड एक और खास चीज आया है वो इसकी वेटेज में। पहले इसका जो वेटेज था वो था आपके रिटर्न का 85%, इस बार 70 है। यानी अब आपके लिए स्किल और डेमो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज जो है फिजिकल हेल्थ एजुकेशन वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना, कि आप जाएंगे तो टीजीटी पोस्ट पे, बट आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, यू हैव टू डू द ड्यूटीज ऑफ पीजीटी ऑल्सो, क्योंकि हर केवीएस में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है। उन्हें पढ़ाने का काम आप लोगों को ही करना है। तो कहीं ना कहीं आपके डेमो और स्किल में वो ये भी टेस्ट करेंगे कि आप उनके स्कूल्स में जाके पढ़ा सकते हैं या नहीं। हाँ, लीगली आप कह सकते हैं कि आप टीजीटी है तो आप पीजीटी के क्यों काम करेंगे, बट जस्ट बिकॉज मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जगह जॉब किया है, वहां पर आपके प्रिंसिपल आपको बोलता है कि आपको दोनों ही चीजें करनी है। मीन्स यू डोंट हैव चॉइस कि भाई आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना नहीं है, आप सिर्फ ग्राउंड संभालेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको ही प्रैक्टिकल मैनेज करने हैं, आपको ही क्लास मैनेज करनी है, क्योंकि एक स्कूल में
अभी भी सिर्फ एक ही वैकेंसी होती है फिजिकल एजुकेशन की। आई एम स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय एज वेल, सो आई एम टेलिंग यू कि भाई एक ही जना होता है, सब कुछ मैनेज करता है। कोचेस होते हैं बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द होल चार्ज। सो इस चीज को भी आपको कंसीडर करना है कि आपका डेमो जो है वो आपकी नॉलेज बेस्ड ज्यादा होने वाला है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो इंग्लिश हिंदी के 15-15 क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है, आपने पढ़ लिया नोटिफिकेशन। पहले ये 10-10 नंबर के हुआ करते थे। एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो थी, इस बार ऐसा लिखा है कि आपके सब्जेक्ट बेस्ड आएगी, यानी हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट बेस्ड आएगी। पहले ये जो थी वो भी 10 नंबर की थी, बट अब ये हो गया है 20 नंबर का। रीजनिंग का नंबर भी बढ़ा दिया है, पहले 10 का था उसने 20 कर दिया। कंप्यूटर लिटरेसी में कोई भी चेंज नहीं किया है, 10 नंबर का था 10 ही है। फिजिकल एजुकेशन से आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 100 नंबर के आएंगे। 100 नंबर की पिछली बार भी थे, इस बार भी 100 नंबर होंगे। सो इस तरह आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हो जाता है 180, और टोटल मार्क्स भी हो जाते हैं 180। तो अभी हम एक चीज कंसीडर कर लेंगे कि पिछली बार जो था वो सिर्फ 150 नंबर का पेपर था, इस बार 180 नंबर का पेपर है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह आपके चैलेंजेस को बढ़ाएगा या फिर आपके लिए चीजें इजी करेगा, वी विल डिस्कस। फिर बात करें आपका जो एग्जाम है, पहले पेपर पेन हुआ था। पिछली बार 2018 में एग्जाम्स हुए थे, मैंने भी अटेम्प्ट किया था। वो सीबीटी मोड में नहीं था, पेपर पेन था, ओएमआर शीट मिली थी। इस बार जो है सीबीटी मोड हो गया, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सारे ही एग्जाम सीबीटी मोड में हो गए हैं, तो इसको भी होना था। पहले जो क्वेश्चंस थे वो 150 क्वेश्चन थे, तो आपको 2.5 घंटे मिलते थे। क्वेश्चंस क्योंकि 180 हो गए तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, आधे घंटे ज्यादा मिलेंगे। एंड द मोस्ट गुड थिंग या फिर सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि तब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो बोथ इंग्लिश हिंदी है, बाइलिंगुअल होता है पेपर। अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। एंड एक और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, पूरे के लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। 3 घंटे में आपके लिए पूरे 180 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग द होल 3 आवर्स, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। इस तरह आपको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए रजिस्ट नहीं करना है कि इतना टाइम इस क्वेश्चन को देना है, या फिर वहां पर जाके आप जब तक सबमिट नहीं करेंगे नेक्स्ट नहीं आएगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। आपने फिजिकल एजुकेशन में कोई भी डिग्री की हो, आपने बीएससी ना किया हो इस तरह से कि आपने बीएससी किया, फिजिक्स मैथ्स के साथ फिजिकल एजुकेशन ले लिया, तो आप एलिजिबल नहीं है। बट इन केस आपने फिजिकल एजुकेशन से बैचलर डिग्री की है, चाहे वो बीपी ही हो, बीपीएस हो, बीपीएड हो, वट, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साफ साफ लिख कर आता है हर एग्जाम में। अब आप इसे अपना घाटा बोले या नुकसान कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो बीपीएड वाले उन्होंने 5 साल दिए हैं, बीपीएस वालों ने सिर्फ 3 साल या 4 साल दिए हैं, फिर भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें जो चीजें हैं वो यही है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल होंगे और आप यहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें कि आपका सिलेबस क्या है, तो हमने देख लिया ये जो 6 चीजें हैं वो आपकी सिलेबस में आती है। इंग्लिश हिंदी जो है, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स, और आपका सब्जेक्ट जो कि फिजिकल एजुकेशन, जिसका पोर्शन सबसे ज्यादा है, जो कि है 100 नंबर का। आपकी मेरिट जो है वो टोटल 180 में मिलेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वालिफाई करने की बाध्यता नहीं है। आपको पूरे में 180 नंबर में जो भी मार्क्स लाएंगे वो आपकी मेरिट में कंट्रीब्यूट होंगे। फिर हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ या फिर उसकी मेरिट क्या गई थी, तो हमने अभी डिस्कस किया है। पिछली बार रिटर्न के सिर्फ 85, तो अभी हमने डिस्कस किया है पिछली बार रिटर्न के 85% लिए गए थे और इंटरव्यू को सिर्फ 15% का वेटेज दिया गया था। लेकिन ये चेंज हो गया है, तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। रिटर्न में अच्छे मार्क्स के साथ साथ हमें इंटरव्यू पर भी फोकस करना पड़ेगा। रिटर्न मार्क्स के जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मार्क्स 150 नंबर में है, 180 में नहीं है। जनरल की जो गई थी वो गई थी 80, यानी 150 में सिर्फ 80 नंबर कट ऑफ गया था रिटर्न में, यानी इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, जो कि काफी कम है। इस बार भी जो चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसके हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको चीज दिख रही है, ओबीसी में 79, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ईडब्ल्यूएस में नहीं था पिछली बार, एससी में 75 और एसटी में 71 मार्क्स गए थे आउट ऑफ 150 टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, नॉट फॉर द एग्जाम। आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था, 150 नंबर में आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। फाइनल मेरिट की बात करें
तो ये जो फाइनल मेरिट है ये है 100 नंबर में, यानी आपका जो वेटेज है रिटन मार्क्स का और जो इंटरव्यू का है उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये है आपके 100 नंबर में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जनरल या फिर यूआर का 60.22 था, 100 में थे, ये वो लोग हैं इसके ऊपर मार्क्स आने वालों का सिलेक्शन हुआ था और वो भी केंद्रीय विद्यालय में होपफुली जॉब कर रहे होंगे। ओबीसी SC ST के आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अब बात करें कि आपको कौन कौन सी बुक्स हेल्प करने वाली है, तो ये बुक आपको दिख रही है केवीएस टीजीटी एडुगोरिल्ला की। इस बुक से आपको हेल्प मिलेगी फर्स्ट पेपर के लिए, बहुत अच्छी बुक है और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको वेबसाइट पे या फिर एडुगोरिल्ला की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा, इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा आप ये बुक भी देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छी है। फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, जनरल सेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो इस किताब में आपको मिलेंगे पिछले साल के पेपर, 2018 वाला भी मिलेगा, उसके पहले वाला भी मिलेगा, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे 2018 वाले पेपर को। एंड उसके बाद आपको एक और एक किताब मिलती है, इसमें लिखा यूपीटीजीटी है, कुछ भी लिखा हो बट फिर भी हिंदी में है। आपको ये बुक बहुत हेल्प करने वाली है अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, अंदाजा लगाना है तो। उसके बाद आप एक और जो चीज है वो क्लास 12th 11 की जो भी बुक्स आ रही है मार्केट में, कोई भी किताब ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका 70% पोर्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। क्योंकि किसी भी टीजीटी लेवल एग्जाम अगर आप एनबीएस और केवीएस के लिए जा रहे हैं तो वहां ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एंड ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, पिछले बार के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी क्लास 11-12 के किस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही बहुत सारी बुक्स के लिंक आपको मिल जाते हैं किंडल पे, वहां पर जाके आप बुक्स के प्रीव्यू देख सकते हैं, अगर आपको बुक्स पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। एंड बहुत सारी बुक्स जो है आपको फ्री में भी मिल जाती है किंडल पे। तो आज के लिए इतना ही, इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि है टेलीग्राम पे, और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलती रहेंगी। फॉर रेगुलर अपडेट्स कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।